एवरीवन। आज हम क्लास 8 का पोएम डैफोडिल्स पढ़ेंगे। ये है यूनिट 2A और इस पोएम के पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। नो द पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ 7th April 1770, 23rd April 1850 was a poet of nature who belonged to Britain. Most of his poems describe his personal experience with nature. Lucy Gray, The Solitary Reaper are just a few of the beautiful poems written by him. विलियम वर्ड्सवर्थ उनका जन्म हुआ था 7th April 1770 में और उनका डेथ हुआ था 23rd April 1850 में। वे प्रकृति के पोएट थे। उनके जो मोस्ट ऑफ द पोएम्स हैं वो प्रकृति के साथ उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि जब भी वो कहीं जाते थे तो वहाँ पे वो कौन सा सीन देखते या वहाँ पे उनको क्या एक्सपीरियंस होता था, उसके बारे में उनके पोएम्स होते थे। और मोस्ट ऑफ द पोएम्स उनके नेचर बेस्ड पोएम्स ही होते थे। लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर कुछ ब्यूटीफुल पोएम्स हैं जो वो लिख चुके हैं। उन्हीं की एक और वर्क है डैफोडिल्स, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर? Why do you like it? When a breeze blows, what do flowers appear to do? In the poem, the poet during a walk along the countryside comes across blooming daffodils. Read the poem to know how he feels in the company of the bright colored flowers. Students, poem start करने से पहले कुछ questions हैं। आपके फेवरेट फ्लावर यानी पसंदीदा फूल कौन से हैं और वो आपको क्यों पसंद है? जब हवा चलती है तो फ्लावर्स क्या करते हुए नज़र आते हैं? ऑब्वियस है वो फ्लावर्स जो है वो लगता है कि वो खुशी से झूम रहे हैं। तो आज जो हम पोएम पढ़ेंगे, इस पोएम में एक बार पोएट यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ वो कहीं घूम रहे थे, तभी उन्हें खिले हुए डैफोडिल्स नज़र आ जाते हैं। जब वे उस डैफोडिल्स को देखते हैं तो पोएट उन ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स की कंपनी में यानी कि उस फ्लावर्स के साथ वो कैसा फील करते हैं, वो अपने उस एक्सपीरियंस को इस पोएम में वो वर्णन करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डैफोडिल्स क्या होता है। डैफोडिल्स जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ अ फ्लावर। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. सबसे पहले हम इसका मीनिंग्स जान लेते हैं। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पोएट कहते हैं कि मैं क्लाउड की तरह से अकेले इधर उधर घूम रहा था। वैंडर्ड मीन्स घूमना, इधर उधर घूमना। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। क्लाउड जो होते हैं वो जिस तरह से घाटी और वो पहाड़ों के बीच में घूमते हैं, उसी तरह से मैं भी घूम रहा था। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। घूमते घूमते मुझे भीड़ दिखा। किस चीज़ का भीड़ था? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि जो डैफोडिल्स था उनका पूरा का पूरा एक झुंड दिखा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, वो जो कहाँ पे था? बिसाइड द लेक यानी कि झील के बगल में और पेड़ के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वे जो है एक दूसरे पे टकरा रहे थे और डांस कर रहे थे। तो पोएट कहते हैं कि एक बार मैं लोनली यानी कि अकेले इधर उधर बादल की तरह घूम रहा था। जिस तरह से बादल घाटी पहाड़ों के ऊपर बिना किसी मकसद के घूमते रहते हैं, उसी तरह से मैं भी घूम रहा था। तभी मुझे ऑल एट वंस, अचानक से डैफोडिल्स का पूरा एक झुंड दिखा। वह झुंड बिसाइड द लेक यानी कि झील के किनारे और बीनीथ द ट्रीज यानी पेड़ के नीचे था। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कि वो जो फ्लावर्स थे जो वो हवा के झुंड के साथ, मंद हवा के झोंके के साथ में वे फड़फड़ा रहे थे, मानो कि वो डांस कर रहे होंगे। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprintly dance. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कंटिन्यूअस, वो जो डैफोडिल्स था वो एकदम से कंटिन्यूअस थे, शाइन कर रहे थे। जिस तरह से मिल्की वे में जो गैलेक्सी होती है, आकाशगंगा, वहाँ पे जिस तरह तारे टिमटिमाते हैं, उसी तरह से वो भी टिमटिमा रहा था। और वो एक लाइन से खड़े फैले हुए थे, वो लाइन कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ गे, कि वो जो मार्जिन था वो उसके किनारे किनारे से वो पूरा लगा हुआ था। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस,
वो कहते हैं कि एक झलक में मुझे 10,000 के आसपास डैफोडिल्स दिख रहे थे। टॉसिंग देयर हेड्स, वे एक दूसरे से टकरा रहे थे। स्प्रिंटली डांस, और खुशी से वो डांस भी कर रहे थे। तो पोएट क्या बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तारे मिल्की वे गैलेक्सी में चमकते हैं, ठीक उसी तरह से डैफोडिल्स भी चमक रहे थे। वे फूल कभी ना खत्म होने वाले लाइन में फैले हुए थे। वे कहते हैं कि वे जो है कहाँ तक फैले हुए थे, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, कि जहाँ तक घाटी की सीमा है वो वहाँ तक वो पेड़, वो फूल जो है वो फैले हुए हैं। पोएट कहते हैं कि एक बार में, अगर मैं काउंट तो नहीं कर सकता, बट गेसिंग है कि एक बार में मैं 10,000 यानी कि 10,000 डैफोडिल्स को देख सकता था। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंटली डांस, वे जो है आनंदमय हैं, खुश हैं, वो एक दूसरे से अपने सर को टकरा रहे हैं, जैसे मानो वो डांस कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. पोएट कहते हैं कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, जो कि डेफोडिल्स है उनके बगल में जो हवा की तरंगे हैं वे भी डांस कर रही है। बट दे, लेकिन जो डेफोडिल्स हैं उनकी जो खुशी है वो उस हवा की खुशी से कहीं ज़्यादा है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, पोएट जो है वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो खुश हो सकते थे, खुश थे। इन सच अ जॉकंड कंपनी, इतने ज़्यादा आनंदमय, इतना ज़्यादा खुशनुमा कंपनी में वो भी बहुत खुश थे। आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट, वे कहते हैं कि गेस्ड एंड गेस्ड मीन्स मैं घूर रहा था, देख रहा था उसे, और मेरे दिमाग में बस लिटिल थॉट, बहुत छोटा सा विचार मेरे दिमाग में था। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो शो, वो जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य मेरे लिए कौन सा वेल्थ, कौन सा धन लाया है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो हवा की तरंगे थी वे भी डांस कर रही थी, लेकिन डैफोडिल्स का जो डांस था या डैफोडिल्स का जो खुशी था वो उन तरंगों के को भी मात दे रहा था। डैफोडिल्स का उत्साह जो है वो बगल में जो तरंग थी उन उत्साह को भी मात दे रहा था। मिस डैफोडिल बहुत ज़्यादा खुश थे। पोएट कुछ नहीं करते हैं, बस वो खुश होते हैं। वो उस जॉकंड कंपनी यानी कि उस जो खुशनुमा वातावरण में है वो उसमें बहुत ज़्यादा खुद भी वो खुश हैं। कहते हैं ना कि अगर बाकी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा खुश होगा, खुशनुमा एनवायरनमेंट होगा, तो हम खुद ब खुद हम भी खुश हो जाएंगे। वे कहते हैं कि आई गेस्ड एंड गेस्ड, मैं निहारता रहा, और जो एक बस छोटा सा विचार मेरे दिमाग में आया कि ये जो दृश्य है ये मेरे लिए कौन सा खजाना, कौन सा धन लाया है, जिसके कारण कि मैं आज इतना ज़्यादा खुश हूँ। वे कुछ देर तक वहाँ रहते हैं, निहारते हैं, और फिर वो वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, the flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. For oft, पोएट कहते हैं कि ऑफन, जब भी मैं अपने काउच पे बैठा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, मैं कभी विचार शून्य, अन्यमनस्क या फिर बहुत उदास होता हूँ। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो जो दृश्य था वो लगता है कि मेरी अंतरात्मा में फ्लैश करती है, दिखती है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और वो मेरे अकेलेपन का एक वरदान होता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब मेरा हृदय जो है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स के साथ साथ डांस करने लगता है। तो पोएट जब वहाँ से चले जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि उसके बाद जब भी मैं अपने काउच पे, अपने सोफ़े पे उदास या बहुत ज़्यादा अनमनस्क सा बैठा रहता, कुछ नहीं समझ में आता, तो वो डैफोडिल वाला जो दृश्य है वो एकदम से मेरे मन में आ जाता, मुझे वो दृश्य याद आ जाता। और जैसे मैं वो ब्यूटीफुल सीन को याद करता तो वो सीन मेरे लिए वरदान के समान होता। मैं अपने सारे टेंशन्स, अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपने सारे उदासी को भूल जाता, और जिस तरह से उस दिन वो डैफोडिल्स डांस कर रहे थे उसी तरह से मेरा हृदय भी खुशी से डांस करने लगता है। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो सीन इतना ज़्यादा अद्भुत था कि जब भी वे दुखी और उदास होते तो उस दृश्य को याद करते और वो सारे प्रॉब्लम्स को भूल के वो भी खुश हो जाते थे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रियलिटी ये भी है कि जब हम बहुत उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो कुछ बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन अगर हम याद कर लें तो थोड़े टाइम के लिए हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। और जब भी हम नेचर के बीच यानी प्रकृति के बीच में रहेंगे तो हमारी उदासी खुद ब खुद गायब हो जाती है। उन नेचर्स को खुश देख के हम भी खुश हो जाते हैं और हमें नेचर से यानी प्रकृति से ये सीख लेना चाहिए कि हमें भी हमेशा उनकी तरह खुश रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। देन थैंक यू।